दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप ये कहेंगे कि मेरा फैसला अच्छा था, मैंने ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा किया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक बात बताइए, जो एक स्टूडेंट होता है, यानी कि जो बच्चा या फिर कोई बड़ा व्यक्ति, किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, अगर पढ़ाई करता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? तो दोस्तों वो होती है याद करना। जी हाँ दोस्तों, हम अगर पढ़ाई करते हैं, चाहे किसी भी फील्ड की बात हो, तो हमें याद तो करना ही पड़ता है। मैं यहाँ पर रट्टा मारने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, रट्टा मारना और याद करना ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, अगर आप रट्टा मारते हैं तो वो गलत काम है, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप रट्टा कब तक मार लेंगे? आप 8 तक रट्टा मार लेंगे, आप 12 तक रट्टा मार लेंगे, पर इसके आगे आपका रट्टा काम नहीं आएगा। आपको याद करनी पड़ेगी, चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो दोस्तों उस चीज को याद नहीं कर पाते हैं, जो आजकल के ज्यादातर जो बच्चे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, वो याद करना भूल गए हैं, सिर्फ रट्टा मारते हैं। तो दोस्तों जो याद करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसे कैसे बढ़ाया जाए? तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा या फिर 4 टिप्स बताऊंगा, जिनकी मदद से आपकी जो याद करने की क्षमता है, जो शक्ति है, वो बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी चीज को, किसी भी आंसर को या फिर और भी कोई चीज, उसे परफेक्टली और बहुत ही कम टाइम में याद कर लेंगे और कभी भी भूलेंगे भी नहीं। पर हाँ, आपको वो 4 पॉइंट एकदम याद रखने होंगे और वो फॉलो करने होंगे अपने जीवन में, तभी आप याद कर पाएंगे, तभी आप चीजों को अच्छी तरह समझ पाएंगे और उन्हें एकदम जिंदगी भर के लिए याद कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत सिंह और एसपीएल स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं क्या है वो 4 पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों योगा। जी हाँ दोस्तों देखिए, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि योगा बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और उसके साथ योगा करते हैं सुबह सुबह, ठीक है, तो वो आपको अनगिनत फायदे पहुंचाता है, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, मतलब आपके पूरे शरीर को। ठीक है, अगर आप योगा करते हैं तो इसीलिए दोस्तों सुबह सुबह रोज आधा घंटे आपको योगा करना है। दोस्तों इससे आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होती है, आपका कंसंट्रेशन करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, और इससे फिर आप याद करने में, यानी कि चीजों को याद करने में एकदम सक्षम हो जाते हैं, उन्हें परफेक्टली याद कर पाते हैं और कभी भूलते नहीं है। इसीलिए दोस्तों रोज सुबह सुबह आधे घंटे आपको योगा करना है, तभी आप चीजों को अच्छी तरह से याद कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे, और आपकी जो कंसंट्रेशन की शक्ति है वो भी बढ़ेगी, और हाँ, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ये इसका फायदा एक और होता है, मतलब प्लस पॉइंट। ठीक है, तो योगा आपको करना है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है सुबह सुबह पढ़ाई करने का। जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रात में पढ़ते हैं, वो बोलते हैं हमें सुबह पढ़ने का मन नहीं करता है, सुबह हमारी नींद नहीं खुलती है, और हम दिन में भी नहीं पढ़ते हैं, शाम को भी नहीं पढ़ते हैं, पर हाँ रात में हम अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो आपकी अलग बात है, क्योंकि रात में बहुत से लोगों का माइंड शार्प हो जाता है। देखिए वैसे तो क्योंकि शांति होती है तो अच्छी तरह हम याद कर पाते हैं, पर मैं आपको एक बात बता दूं, रात में आप याद करने के लिए अच्छा टाइम नहीं होता। रात में आप लिखने का काम जो होता है उसे परफेक्टली कर सकते हैं, समझने का काम परफेक्टली कर सकते हैं, पर जो याद करने का काम है वो सुबह सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है याद करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज याद कर रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी चीज आपको याद करनी है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, तो सुबह का टाइम सबसे परफेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, सुबह आधा घंटा योगा कीजिए, एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा और याद करने बैठ जाइए। माँ कसम कभी भी नहीं भूलोगे। जी हाँ दोस्तों, कभी भी नहीं भूलोगे तुम उसको। और ये मेरा खुद का अपनाया हुआ फंडा है। जब मैं पढ़ता था, अभी मैंने 12th पास कर लिया इसी साल, तो मैं कभी भी दिन में, शाम को या रात में याद नहीं करता था। हाँ, कुछ लिखाई का काम है, कुछ समझने का काम है, तो वो मैं दिन में, रात में या कभी भी कर लेता था, पर याद करने का काम कभी भी मैं दिन में या रात में नहीं करता था, हमेशा सुबह करता था। और मेरे 12th में 76% आए हैं। और देखिए दोस्तों, ये बात आपको अच्छी तरह पता होगी 76% कितनी सही परसेंट है इस माहौल के हिसाब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भूल चुके हैं। देखिए दोस्तों, आप चीजों को याद तो कर लेते हैं, पर उनको रिवाइज करना भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनको फेरना भूल जाते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं याद कर लेते हैं, बस बोलते हैं कि मुझे तो परफेक्ट एकदम याद हो गया, वही तो सुन ले, एकदम रट रहा है, और स्कूल जाते हैं, लिखने बैठते हैं, तो दूसरों से पूछते हैं कि इसके बाद क्या था, इस लाइन के बाद क्या था, दूसरी लाइन के पहला शब्द कौन सा था, मतलब ऐसे पूछते जाते हैं। तो दोस्तों वो आपने याद तो कर लिया, पर आपने उसे रिवाइज नहीं किया। अगर आप पेपर से पहले 15-20 मिनट पहले उसे रिवाइज कर लेते, तो आपको अब तक माइंड में आपके जो है बैठ जाता। जैसे दोस्तों घर बनाते हैं, तो जब घर बनता है तो दोस्तों उस पर चिनाई होती है, पर जब तक हम उसे पानी से तराई नहीं करते वो एकदम मजबूत नहीं होता है, और उसकी तराई नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है वो घर गिर जाए। कि दोस्तों इसीलिए अगर आप याद कर लेंगे और रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, ज्यादा देर तक जो आपके माइंड में वो चीज टिक नहीं पाएगी, बस निकल जाएगी, पानी की तरह बस बह जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों सबसे अच्छा आसान तरीका याद करने का यही है कि याद करने के बाद उस चीज को दोबारा रिवाइज करना सीख लीजिए। ठीक है, अगर आप सुबह याद करते हैं तो उसे शाम को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे और आखिरी पॉइंट की। तो दोस्तों ये पॉइंट मेरा खुद का आजमाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये भी मेरा खुद का आजमाया हुआ पॉइंट है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट सबसे आसान है
और सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को याद करने के लिए, माइंड में फिक्स करने के लिए। और हाँ, मैंने अभी तक 12th तक इस ट्रिक को अपनाया है और ये सच में हेल्पफुल मेरे लिए साबित हुई है अभी तक। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वो टिप ये है कि आप जो भी चीज पढ़ते हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट डेट है, देखिए दोस्तों हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री में बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट होती हैं, तो आप अपना टिक कर लीजिए। आप किसी भी पेंसिल से अच्छा होता है, पेन से तो किताब खराब होती है, पेंसिल से उसको जो है अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, टिक कर लीजिए, तो आपको ये याद रहेगा कि ये डेट मुझे याद करनी है, ठीक है। और वैसे भी याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पढ़ेंगे और उसको टिक कर लेंगे, तो जब भी आप दोबारा उसे पढ़ेंगे तो आपका माइंड एकदम उस पर फोकस करेगा। ये डेट कौन सी है, अच्छा इस वक्त बाबर का जन्म हुआ था, अच्छा इस दिन अकबर मरा था, मतलब आपको सारी अपने कुछ याद होता रहेगा। ऐसे दोस्तों अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक देते हैं, चाहे मैं किसी की बात करूं, इंग्लिश की, साइंस की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप पढ़ते हैं तो जहां आपको इंपॉर्टेंट कोई भी चीज दिख रही है उसे अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से। और दोस्तों जब भी आप दूसरी बार उसे पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपकी नजर अपने आप उस पर जाएगी और अपने आप उसको माइंड में आपको याद आएगा कि अच्छा ये मैंने पिछला टिक किया था, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, चलिए हाँ ये याद हो गया मुझे। तो दोस्तों ये सबसे आसान तरीका होता है बिना मैथ के किसी भी चीज को याद करने का। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये मेरे 4 पॉइंट अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी चीज को कैसे याद कर सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए और उनको भी इसका फायदा दीजिए, उनकी भी याद करने की शक्ति बढ़ा दीजिए और रट्टा मारने की बीमारी को भुला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये तो कुछ शाही टाइप हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक आपने हमारे चैनल एसपीएल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।